जीवन में ख्रिस्त की यात्रा पर प्रिय आत्माओं, सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स, आपके दिव्य प्रेरणा के आश्रय में आपका स्वागत और जय यीशु। मैं मार्गरीटा लेवीवा हूँ। इस आध्यात्मिक यात्रा में आपकी मार्गदर्शक वाक्पटु डैनियल स्ट्राकहोफ के साथ आज हम भजन संहिता 132 का 17 और 18 के मनमोहक वचनों में उतरते हैं। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार किया है। मैं उसके शत्रुओं को लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसका मुकुट उस पर चमकेगा। दिव्य ज्ञान की टेपेस्ट्री में हम वादों को उजागर करते हैं, अभिषिक्त व्यक्ति के लिए जलाए गए दीपक की कल्पना करते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों पर विजय का एक उज्ज्वल प्रतीक है। जैसे ही हम इस पवित्र आख्यान को शुरू करते हैं, पवित्र वचनों को अपने भीतर गूंजने दें, क्योंकि इन शब्दों के भीतर एक गहरा सत्य छिपा है, अंधेरे के बीच में प्रकाश की एक किरण। देखते रहिए, क्योंकि डैनियल स्ट्राकहोफ और मैं इन छंदों की भूल भुलैया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करते हैं, विश्वास की चमक के साथ पथ को रोशन करते हैं। यह सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स है, जहां पवित्र की गूंज सुखदायक लय में जीवंत हो उठती है। बिल्कुल प्रिय श्रोताओं, भजन संहिता 132 का 17 और 18 के पवित्र शब्दों में चित्रित एक दृश्य की कल्पना करें, जहां अभिषिक्त व्यक्ति के लिए एक दिव्य दीपक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। शत्रुओं की कल्पना करें जो शर्म से डूबे हुए हैं, जबकि अभिषिक्त पर एक मुकुट उज्ज्वल महिमा के साथ चमक रहा है। यह केवल प्राचीन धर्म ग्रंथों से दूर की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कथा है जो आपकी अपनी यात्रा के सार से मेल खाती है। अपने जीवन की टेपेस्ट्री में उस दीपक को एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कल्पना करें, जो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। आपके संघर्ष और जीत, लड़ाइयां और जीतें सभी दिव्य डिजाइन में अंतर्निहित हैं। जो शत्रु संदेह और निराशा की छाया डालना चाहते हैं, उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दृढ़ता का उज्ज्वल मुकुट चमक उठेगा। आप प्रिय श्रोता अभिषिक्त व्यक्ति हैं। इन वचनों के भीतर प्रतीकात्मकता को अपनाएं, क्योंकि ये मात्र शब्द नहीं हैं। वे आपके लचीलेपन और आपके मार्ग को सुशोभित करने वाले दिव्य उद्देश्य का प्रमाण हैं। जैसे ही आपकी यात्रा का मुकुट चमकता है, जान लें कि प्रत्येक परीक्षण और क्लेश आपके दिव्य भाग्य की पूर्ति की ओर एक कदम है। उस दीपक पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें जो आपके लिए तैयार किया गया है। अंधेरे के क्षणों में अटूट मार्गदर्शन का स्रोत। वचनों को अपने हृदय में गूंजने दें और आप दिव्य आश्वासन की गर्माहट महसूस करें, यह जानते हुए कि आपका मुकुट उज्ज्वल रूप से चमकेगा, किसी भी छाया को दूर कर देगा जो आपकी रोशनी को कम करने का प्रयास कर सकता है। यह आपकी व्यक्तिगत यात्रा है जो विशिष्ट रूप से पवित्र वचनों में अंकित है। अभिषेक को गले लगाओ, मुकुट पहनो और इस निश्चितता के साथ आगे बढ़ो कि तुम उस प्रतिभा के लिए दिव्य रूप से सुसज्जित हो जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। प्रिय आत्माओं, जैसे कि हम भजन संहिता 132 का 17 और 18 के माध्यम से अपनी पवित्र यात्रा जारी रखते हैं, आइए 5 उल्लेखनीय कैथोलिक संतों की गहन प्रशंसा से प्रेरणा लें। आपके जैसे इन चमकदार प्राणियों ने परीक्षणों और कष्टों का सामना किया, फिर भी अपने मुकुट चमकते हुए उभरे। फर्स्ट लोयोला के संत इग्नाटियस एक बार सांसारिक गतिविधियों से प्रेरित एक सैनिक। इग्नाटियस का दीपक युद्ध के मैदान से आध्यात्मिक युद्ध के अभयारण्य में बदल गया। उनके शत्रु ध्यान भटकाने वाले तत्व बन गए, जिन्होंने उनकी आत्मा पर पर्दा डाल दिया, और उनका मुकुट नव प्राप्त भक्ति की चमक से चमक उठा। सेकंड, सिएना की सेंट कैथरीन, रहस्यवादी और धर्मशास्त्री। उनका दीपक दिव्य दर्शन और ईश्वर के साथ बातचीत से जलता था। उसके रहस्योद्घाटन पर संदेह करने वालों के विरोध का सामना करने के बावजूद उसके मुकुट ने परमात्मा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई आत्मा के ज्ञान को प्रसारित किया। थर्ड, संत मैक्सिमिलियन कोल्बे। ऑन्शविट्स के अंधेरे में मैक्सिमिलियन कोल्बे के आत्म बलिदान के दीपक ने प्रेम का मार्ग रोशन किया। उनके शत्रु घृणा और निराशा की ताकतें थीं, लेकिन उनका ताज एक साथी कैदी के लिए अपना जीवन अर्पित करने के निस्वार्थ कार्य से बना था। फोर्थ, सेंट थॉमस मोरे, सत्य के लिए शहीद। उनका अटूट विश्वास विपरीत परिस्थितियों में दीपक बन गया। शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद उनकी सत्यनिष्ठा और ईश्वर के न्याय के प्रति समर्पण ने उन्हें शाश्वत सम्मान के मुकुट से सुशोभित किया। फिफ्थ, सेंट जॉन पॉल द्वितीय,
शारीरिक बीमारी और वैश्विक चुनौतियों के परीक्षणों के माध्यम से लचीलेपन का उनका दीपक चमकता रहा। उनके शत्रु मानवीय गरिमा के विरुद्ध ताकतें थीं, फिर भी उनके नेतृत्व के मुकुट ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। प्रियो, उनकी कहानियां भजन संहिता 132 का 17 और 18 के वादे को प्रतिध्वनित करती हैं। जैसे जैसे हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, बाइबल ज्ञान की दैनिक खुराक के लिए सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक दिन बस कुछ ही मिनटों में आइए हम आपके साथ संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली बातचीत करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपको अपनी यात्रा को उज्जवल बनाने के लिए सही प्रेरणा मिले। उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में आइए हम एक समय में, एक पवित्र क्षण में अपने जीवन को बदलते हुए दिव्य ज्ञान की चमक का आनंद लें। आपके मुकुट हमेशा उज्जवल रहें, आपके रास्ते में आने वाली छायाओं को दूर कर दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।